आज हम लोग बात करेंगे सलमान खान के ऊपर। हम सबको पता है कि सलमान खान का इस केस से काफ़ी नाम जुड़ा है और ये सुशांत के हिसाब से मैं इस केस के ऊपर बात करूँगी। हालांकि सुशांत के सलमान के जो दोनों भाई हैं, अरबाज़ और सोहेल, उन दोनों का भी नाम दिशा सालियन के केस में बहुत जुड़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि अरबाज़ कहा जा रहा है कि अरबाज़ जो भी ज़्यादती की गई थी दिशा के साथ, उसमें शामिल थे। साथ में सोहेल खान का बेटा भी जो था वो भी शामिल था। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सुशांत और जो सलमान हैं उनके बीच में कहाँ से जो है इशू शुरू हुआ था। हम सबको पता है कि जो सलमान हैं उनकी जो जन्मदिन है वो 27 दिसंबर का है। 27 दिसंबर को उनकी होती है, लेकिन 2016 में उनकी जो जन्मदिन की जो भी पार्टी थी या जो भी उन्होंने जो भी इवेंट रखा था वो 28 दिसंबर का था। तो 28 दिसंबर 2016 को सुशांत भी इनवाइटेड थे उस फार्म हाउस में, उनके जो सलमान का फार्म हाउस है, उनकी बर्थडे पार्टी में। वहाँ पर ये इसीलिए इनवाइट किए गए थे कि उस वक्त उनकी जो धोनी थी, MS धोनी, वो शायद रिलीज़ हो चुकी थी और उसकी सक्सेस की वजह से इनको जो है पार्टी में बुला लिया गया था, वरना वहाँ पे पार्टी में उनकी जाना आसान नहीं होता। उसके बाद सुशांत वहाँ पे गए तो उनकी जो है कोई ना कोई झगड़ा हुआ है, और किस बात को लेके सूरज के साथ झगड़ा हुआ ये हम नहीं कह सकते। बहुत सारी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि सुशांत का उस वक्त भी दिशा सालियन को लेकर ही जो है सूरज से झगड़ा हुआ था, कि वो दोनों उस वक्त एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं इसके ऊपर इसलिए कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है। झगड़े का कारण कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो दिशा सालियन ही हो, क्योंकि दिशा सालियन इतनी जल्दी सुशांत से मिली नहीं थी। उन्होंने उनको बहुत बाद में जॉइन किया है सुशांत को। अब ये किस बात पे झगड़ा हुआ था हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। खैर, ये झगड़ा फिर जो था सुशांत और सूरज पंचोली का, वहाँ पर फार्म हाउस की पार्टी में तो खैर नहीं उन्होंने सॉल्व किया था। उसके बाद जो है सलमान खान ने इनको फ़ोन करके बुलाया था और फिर काफ़ी धमकियाँ दी थी। और जैसे आप लोगों को पता है कि उनकी बैड बुक्स में एक दफ़ा कोई भी आ जाए तो वो उसका करियर, उसकी ज़िंदगी, हर चीज़ बर्बाद करने पे आ जाते हैं। जैसे अरिजीत सिंह ने सिर्फ एक दफ़ा ये कह दिया था कि भाई आप ऐसा शो होस्ट कर रहे हैं कि मुझे तो नींद आ गई, कुछ ऐसा एक उनका वो जुमला था। मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो वो इतनी सी बात पे लोगों की करियर बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ तो उनके जो सूरज पंचोली, जो इनके बहुत चहीते हैं सलमान के, उनसे जो है क्या कहते हैं, सुशांत झगड़ पड़े थे। तो उन्होंने वहीं पर उनको ये कह दिया था कि मैं अब तुम्हारा करियर बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद इनका जो है काफ़ी मसले मसाइल रहे। उसके बाद ये जो तस्वीर है, ये मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कृति की बर्थडे की है, 2017 की जुलाई की, लेकिन 2017 जुलाई की नहीं है। ये सुशांत की ही सालगिरह जो है, उनकी जो बर्थडे थी उसकी थी, 2017 की है ये 21 जनवरी की। तो अगर आप लोग देखें कि 28 दिसंबर से 21 जनवरी में, यानी लगभग मेरे ख्याल से 21-22 दिन का फ़र्क होता है। तो 21-22 दिन के अंदर अंदर ही ये जो है इम्तियाज़ खत्री, क्योंकि ये सलमान के बहुत सगे हैं, ये सलमान और इनका जो है वो भी एक कनेक्शन है। वो कनेक्शन जो बनता है वो जो दुबई के डॉन हैं उनकी उनकी वजह से बनता है, इनका दाऊद की वजह से। ये दाऊद के लिए डायरेक्टली काम करते हैं और जो सलमान है वो भी उन्हीं की गैंग के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने उनको भेज दिया था ये इनको हैंडल करने के लिए, और इन्होंने काफ़ी इनके ऊपर नज़र वगैरह भी रखी हुई थी। तो यहाँ से जो है इनकी जो सुशांत की ज़िंदगी थी वो बिल्कुल, यानी नीचे 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 जाना शुरू हो गई। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि फिर 2018 के अंदर सलमान खान ने एक कंपनी जो थी उनकी, जो ये UBT है, उन्होंने क्वान होल्डिंग के की प्रॉपर ओनरशिप ले ली थी। क्वान होल्डिंग में ही वरुण माथुर काम करते थे। वरुण माथुर वो हैं जो सुशांत के पार्टनर थे इनसाई वेंचर्स में। अच्छा देखिए, 2018 के अंदर इन्होंने क्वान को का ओनरशिप लिया। फिर वरुण माथुर ने वहाँ से छोड़ा तो वो सुशांत के साथ आए। उन्होंने सुशांत की कंपनी को ज्वाइन करते ही सुशांत की जो इनसाई वेंचर्स थी उसको बंद करवा दिया। हालांकि वो कंपनी बंद होने की बिल्कुल उस पर नहीं थी। उस कंपनी के ऊपर खुद वरुण माथुर का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि हमारा जो बिज़नेस प्लान है वो 300 करोड़, 3000 करोड़ का नहीं, 3000 करोड़ जो है वो दूसरे पेटेंट्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उनका भी VR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन सब के हिसाब से 300 करोड़ का उनके पास कोई बिज़नेस था जो वो मेरे ख्याल से उसको कुछ उस पर कुछ काम करने वाले थे। अचानक से इनसाई वेंचर्स बंद कर दी गई, और इनसाई वेंचर्स बंद करने के बाद वरुण, अब वो क्यों बंद कर दी गई आप लोग ये खुद समझ सकते हैं। अच्छा, इनसाई वेंचर्स एक बिल्कुल ये ऑफ टॉपिक बात है, लेकिन मैं जहाँ की हूँ और मेरी जो ज़बान है जो मैं असल में बोलती हूँ, वहाँ पे इनसाई को कहते हैं कि भूल जाना, यानी भूल जाना किसी भी चीज़ को। तो जब भी मैं इनसाई सुनती हूँ तो मुझे एकदम लगता है कि मेरा अपनी ज़बान है। अच्छा, उसके बाद फिर
2018 के बाद तो ये सारा कुछ हो गया। फिर 2018 ही के दिसंबर में सलमान खान ने इनको, सुशांत को और सैफ अली ख़ान की बेटी सारा अली ख़ान को बुलाया था केदारनाथ की प्रमोशन के लिए। दिसंबर के अंदर वो फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। हालांकि अगर आप लोगों को शायद ना भी पता हो, केदारनाथ जो थी वो रिलीज़ होने वाली थी 2018 के जून में, लेकिन वो फिर पोस्टपोन कर दी गई थी 2018 के दिसंबर तक। अब सुशांत की जो आप लोग अगर उनका जो भी, यानी आप उनका उठा के देखिए, उनकी सारी फिल्म्स जो हैं MS धोनी के बाद हर फिल्म को पोस्टपोन किया गया है किसी ना किसी भी रीज़न की वजह से। क्योंकि MS धोनी ही के फ़ौरन बाद सुशांत का जो है झगड़ा सलमान खान से शुरू हो चुका था, तो उन्होंने उनका करियर बर्बाद करना शुरू कर दिया था। सबसे पहला उनका वार इंसाई वेंचर्स पे था, उसके बाद उन्होंने फिल्म्स में उनके ऊपर वार करना शुरू करवाया। तो सारा खान अगर उस फिल्म में ना होती, सैफ़ का इतना ताल्लुक़ ना होता सलमान से, तो वो फ़िल्म भी बिल्कुल यानी शेल्फ हो जाती, बंद हो जाती या बहुत डिले हो जाती, जिस तरीके से सुशांत की दूसरी फिल्म्स हुई। तो इस वजह से केदारनाथ जो है, उन्होंने 2018 में केदारनाथ के लिए उनको बुलाया। वो बिग बॉस में प्रमोट करने भी आए थे, अगर आप लोगों को याद हो। उसके बाद फिर जो है 2018 ही में सुशांत जो हैं 2018 के बिल्कुल आखिर में जो थी वो शूट कर रहे थे दिल बेचारा के लिए। तो दिल बेचारा जो थी, हम सबको पता है कि पहले उसको प्रोड्यूस करने वाले थे करण जौहर। तो करण जौहर ड्राइव के बाद से दिल बेचारा से हट गए। वो उनका जो था, उन्होंने दिल बेचारा जो थी बहुत सारे लोगों को देना चाहिए थी, दीपिका को, वरुण धवन को, आलिया, श्रद्धा, आदित्य रॉय कपूर, वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को ऑफ़र की थी। सब ने उस फिल्म को मना कर दिया था करने से। फिर उनकी क्योंकि जो भी नेपोटिज़म जो फैमिली है उनमें से वो कोई नहीं कर रहे थे, तो सुशांत के नाम जैसे ही जुड़ा फिल्म से, बल्कि सुशांत का नाम जैसे ही जुड़ा फिल्म से, तो करण जौहर वो फिल्म से हट गए थे। लेकिन जो संजय जो ये लड़की है जो दिल बेचारा में, उनका नाम सिंघानिया, जो भी नाम है, मुझे उस लड़की का नाम बिल्कुल भी याद नहीं इस वक्त, तो वो पहले ही इस फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट कर दी गई थी। तो जो मी टू का एलिगेशन था जो सुशांत के ऊपर लगाया था दिल बेचारा की को स्टार ने, वो करण जौहर के कहने पे लगाया गया था। करण जौहर ये चाहते थे कि सुशांत का जो करियर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। और मी टू एलिगेशन आप लोगों को पता है कि जैसे कि एक वो थे जो जिन्होंने गैंगस्टर में काम किया था कंगना रनौत के साथ, बिल्कुल ऑपोजिट, जिनकी दोनों की शायद डेब्यू फिल्म थी, मैं उनका नाम भूल गई। उनके ऊपर भी एक एलिगेशन लगाया था, शायद उनकी मेड ने लगाया था, क्या हुआ था रेप का। तो ये जो एलिगेशंस होते हैं, ये रेप एलिगेशंस या कोई भी टाइप का एलिगेशन, सेक्सुअल हरासमेंट का, ये जो भी इस तरीके का केस होता है, उसमें जो है जो भी इंसान होता है उसका करियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मी टू एलिगेशन जो सबसे पहला एलिगेशन लगाया गया था वो करण जौहर की तरफ से लगवाया गया था। और उन्होंने दिल बेचारा की को स्टार को ये कहा था कि अगर ये एलिगेशन सब तुम लगवा लेती हो तो तुम न्यूज़ हाईलाइट में आ जाओगी। इसी वजह से उन्होंने डिले करके 4 या 5 दिन के डिले के बाद उन्होंने उस एलिगेशन को आके ख़त्म किया था। वो 4-5 दिन भी बहुत होते न्यूज़ में रहने के लिए, अपना मुस्तकिल नाम न्यूज़ में रखवाने के लिए। तो वो करण जौहर की वजह से एलिगेशन लगाया गया था। अच्छा, उसके बाद जो है, अगर आप लोगों को पता हो कि सुशांत की भी एक ट्वीट है, या तो ट्वीट है या मेरा ख्याल से ट्वीट ही है शायद, जिसमें उनसे कोई कह रहा था कि आज जो है बॉम्बे में 2 पार्टीज़ हैं, आप प्लीज़ उनमें जाइएगा। तो सुशांत ने उसका जवाब ट्विटर पे दिया था कि मुझे कोई भी इन पार्टीज़ में नहीं बुलाता, मैं घर में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा हूँ, और पिंक मूवी जो कि अमिताभ बच्चन की थी वो मैं देख रहा हूँ। तो इसी तरह उनको बॉयकॉट करना सबने शुरू कर दिया था। पहले पार्टीज़ में बॉयकॉट करना शुरू किया, उसके बाद जितनी उनकी फिल्म्स थी वो सारी ख़त्म होना शुरू हो गई। इस अरसे में 2017 से लेके अब तक, यानी 2017 से 2019 और 18 के बीच में सुशांत से 12 फिल्म्स छीनी गई थी। 12 से 15 फिल्म्स लगभग छीनी गई थी। उनमें से बहुत सारी फिल्म जो थी वो शेल्फ़ कर दी गई थी, जिसमें से एक चंदा मामा दूर की जो शेल्फ़ कर दी गई थी वो एक फ़िक्शन थी। अब उसको फरहान अख्तर कर रहे हैं, वो अब एक बायोपिक बन रही है। पहले शाहरुख खान को भी उसके लिए अप्रोच किया गया, अब फरहान अख्तर को। तो वो चंदा मामा दूर ही के कॉन्सेप्ट पे बनाई जा रही थी। एक और फिल्म थी जो कौन है, परिणीति चोपड़ा के साथ वो कर रहे थे, तो वो ए दिल मुश्किल से सिमिलर हो गई, तो वो भी शेल्फ़ हो गई। तो इस तरीके से सुशांत के करियर को ख़त्म करने पे ये लोग लग गए थे। जो सारा मीडिया और प्रोड्यूसर्स ने बॉयकॉट किया था, वो सलमान के कहने ही पे सुशांत को बॉयकॉट किया गया था। चाहे वो करण जौहर हो, धर्मा प्रोडक्शंस हो, कोई भी, YRF, हर किसी ने सुशांत को आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से हटाना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2018 ही के अंदर उन्होंने सारी फिल्म्स की शूटिंग ख़त्म कर दी थी। 2017 में तो खैर केदारनाथ की तो 2017 में 18 में हो गई थी, लेकिन ड्राइव और क्या कहते हैं
दिल बेचारा, दोनों ही की फ़िल्म्स की जो शूटिंग थी वो 2018 में ख़त्म हो गई थी। 2019 एक ऐसा टाइम था जिसमें सुशांत ने एक भी फ़िल्म नहीं की थी, उनको कोई भी काम नहीं मिल रहा था। वो छोटी-मोटी प्रमोशंस कर रहे थे, वो छोटे-मोटे एड्स वगैरह कर रहे थे, वो उस तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन उनको फ़िल्म से हटा दिया गया था, उनको पूरा बॉयकॉट करवा दिया गया था। जो कहा जा रहा है कि सुशांत के पास 1 या 2 फ़िल्में थीं या 3 या 4 फ़िल्में भी थीं। अगर सुशांत ज़िंदा भी होते तो मैं आपको ये बात लिख के दे सकती हूँ कि वो फ़िल्म जो थी वो उनसे ले ली जाती, और ये बहुत ज़्यादा किया गया है सुशांत के साथ, तो वो फ़िल्म्स भी उनके हाथ से निकल जाती। और 2019 ही में, अप्रैल 2019 में रिया सुशांत की लाइफ में आई हैं। रिया जब आई हैं तो उससे पहले ही सारा और इनके बीच में जो है इनके बीच में ख़त्म हुई थी। अच्छा, अब देखें सारा की अगर हम बात करें, सारा और सुशांत का जो पूरी कहानी है सारा और सुशांत की, तो वो कहानी भी इस तरीके से ली जा सकती है कि देखिए, सैफ और करीना दोनों ही सलमान के बहुत करीब के हैं, और सलमान ही इसको ही सुशांत से सबसे ज़्यादा मसला शुरू से रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की थी कि जो रिया, जो सारा हैं, वो इनके साथ रिलेशनशिप में ना आए। अच्छा, अब देखिए इस इनके इनके पीछे जो रीज़न्स थे वो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि वो रीज़न सुशांत और सारा के बीच में, एक तो मुझे सब ये कह रहे थे कि वो दोनों, वो एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो ये रीज़न हो सकता है, लेकिन देखिए ये रीज़न है नहीं। जो हमारी बॉलीवुड की फ़िल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर इस चीज़ को इतना बड़ा इशू नहीं बनाया जाता रिलीजन के ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग देखें बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग धर्म से होते हैं, लेकिन उन्होंने शादी वगैरह की भी होती। इन दोनों का जो मसला था वो ये नहीं था, इनका मसला सलमान खान था। और जो सारा थी उनको ये कहा गया था कि क्योंकि उनकी फ़िल्म का करियर बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था, और उनको ये कहा जा रहा था कि अगर तुम किसी एक फ्लॉप एक्टर के साथ अपना करियर बनाती हो और अपना एंगल बनाती हो, तो तुम्हारी जो करियर है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें अगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना है तो किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी जोड़ी बनाओ जो कि इंडस्ट्री में जिसका नाम हो, ताकि तुम चल सको। और इसी के बाद केदारनाथ के बाद ही सुन चिड़िया जो थी वो रिलीज़ हुई थी, वो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। तो उसी ही फ़ौरन दौरान जो थी सारा चली गई थी। अब मुझे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सारा जो थी वो फ्लॉप होने की वजह से नहीं गई थी, वो वैसे ही चली गई थी, उनके पेरेंट्स ने नहीं। सारा जो है वो इस फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी दीपिका है, ये आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा। फिर सारा ने जो है कार्तिक आर्यन को भी डेट करना शुरू किया था, ये बड़ी कार्तिक के पीछे पड़ी हुई थी। इन दोनों का डेट करने का सीन स्टार्ट हुआ जैसे ही लव आजकल जो थी पार्ट 2 है, वो लव आजकल, हाँ शायद, वो आई, वो रिलीज़ हुई, वो फ्लॉप हुई, इन्होंने कार्तिक को भी छोड़ दिया। तो ये किसी भी तरीके से किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, ये हर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगी जैसे जैसे इनको लगेगा। अच्छा, ये एक तो इनका रीज़न ये था। फैमिली ज़रूर इनकी जो सारा की थी, जो सारा की मदर हैं और सैफ दोनों ही नहीं चाहते थे, और करीना ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी सुशांत से। अब वो करीना का क्या मसला था वो हमें नहीं पता। तो ये चीज़ लेके इन दोनों के बीच में ख़त्म हो गई थी। और सुशांत की डायरी में भी लिखा हुआ था कि एक फ़ेमस एक्टर की बेटी से वो रिलेशनशिप में रह चुके। फ़ेमस एक्टर ज़ाहिर सी बात है सैफ अली ख़ान है। तो ये जो इनका रिलेशनशिप बड़े बुरे तरीके से तोड़वाया गया था। ये तो इतनी खैर इनको फ़र्क नहीं पड़ा, इनको काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। उसी बीच में जो है रिया आई थी, क्योंकि जो रिया थी ये जो है सारा की बहुत ही ज़्यादा करीब की यानी जैसे कह सकते हैं आप दोस्त थी, जिम बडी थी। ये दोनों हर वक्त साथ होते थे, जिम वगैरह में आते जाते थे, लेट नाइट पार्टीज़ भी लोग अटेंड करते थे, सब कुछ थे। वहीं पे रिया इनकी लाइफ में आ गई थी, और रिया को भी उनकी लाइफ में किसी ने जानबूझ के ही भेजा था। सारा को हटवाना भी किसी का मसला था। दूसरी तरफ जो है सुशांत और जो कृति हैं, उनका भी जो रिलेशनशिप था उसका भी इशू जो था वो यही था कि दोनों ने बहुत ही बहुत ही कम टाइम के लिए एक दूसरे को डेट किया था। उनका जो डेट शुरू हुई थी वो एम एस धोनी के टाइम पे शुरू हो गई थी। एम एस धोनी ही जिन दिनों रिलीज़ हो रही थी, जो राब्ता की जो शूटिंग थी वो स्टार्ट कर दी गई थी। तो जो राब्ता थी वो दिल वाले के फ़ौरन बाद ही शुरू की गई थी। तो दिल वाले के फ़ौरन बाद जैसे ही शुरू राब्ता उनको मिली ही कृति को, तो उनकी एक दूसरी फ़िल्म थी, जो दूसरी या तीसरी फ़िल्म थी जो उनको मिल रही थी। तो इनको भी यही कहा गया था कि तुम एक फ्लॉप एक्टर के साथ अगर अपना करियर में रिलेशनशिप बनाओगी तो तुम्हारी जो जोड़ी है उसको इतना नाम नहीं मिलेगा और तुम दोनों के करियर फ्लॉप हो जाएंगे। फिर इनकी भी फ़िल्म जैसी फ्लॉप हुई, उससे पहले ही ये इनकी लाइफ से निकल के जा चुकी थी। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, एक तो ये इनको जितने भी इनके रिलेशनशिप्स रहे हैं सुशांत के, उनमें सब में लड़कियां चली गई, क्योंकि वो एक फ्लॉप एक्टर लोगों के हिसाब से बनना शुरू हो गए थे। तो एक तो ये इनका जो है इनके साथ इस मामले में सारा जो हाथ था वो सलमान खान का था। सलमान खान ने सारी जगहों से इनको बॉयकॉट करवाया, इनके सारे रिलेशनशिप्स आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करवाए।
अच्छा, उसके बाद जो है एक चीज़ आ जाती है कि हम सबको पता है कि आदित्य सूरज पंचोली का बहुत बड़ा हाथ है सुशांत के भी खून में और दिशा के भी खून में और जिया खान के भी खून में। पहले तो मुझे बिल्कुल भी एंगल नहीं दिख रहा था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे ये केस खुलता चला गया मुझे समझ आ गई ये जो हैं सूरज पंचोली ही इनके घर से, सुशांत के घर से निकल रहे हैं 14 जून को। तो सुशांत ये जो है ये अपने सारे जो बदले हैं वो इंसान को मार के लेते हैं, इनका वहीं पे ख़त्म होता है। तो इन्होंने जो भी इनका सुशांत से मसला था, उन्होंने मार के ही दम लिया है। यानी उन्होंने उनका बिल्कुल उनको मारा, उनको ख़त्म किया और उनका जो बदला जो भी था 2016-17 की जो उनकी दिल के अंदर एक खुन्नस थी वो उन्होंने मार के ख़त्म की। उन्होंने बिल्कुल उनको, यानी कहते हैं ना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, जो एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, वो उन्होंने असल में हकीकत करके दिखाई है। इसके बाद ये एक इनका यहाँ पे ढोंग रचने वाला ड्रामा देख लीजिए। ये जो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि इनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है, तो ये हमें एक इनकी कमज़ोरी पता चल गई है कि इनको इनको इनका दम घुट रहा है, ये भी क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, तो इनका दम घुटता है, तो इनको ये अगर मसला है तो मेरे हिसाब से इनको O2 के चैम्बर में डाल देना चाहिए। ये एक टॉर्चर होता है जो किया जाता है, दिया जाता है क्रिमिनल्स को। इनको O2 की CO2 सॉरी यानी CO2 के चैम्बर में इनको डाल दें, तो ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये सारे चूहे के बिल से निकलेंगे और इन्होंने सारी बातें बोल देनी है। इनको सिर्फ इनका ये एक बहुत बड़ा राज है, अगर ये वाकई इनको इस तरीके से इनका यहाँ दम घुट रहा है, इनको सफोकेशन हो रही है, तो इनको हमें CO2 के चैम्बर में डालना चाहिए। ये टॉर्चर का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है और इसमें आप अक्सर इस तरीके से भी टॉर्चर देते हैं। तो इनका जब दम घुटेगा ना, तो ये इनकी जब इनको लगेगा इनकी जान निकल रही है, तो ये सारी बातें खुद ब खुद निकालना शुरू कर देंगे। ये जो इनका इनकी जो बनी हुई ना शख्सियत, जो ये सलमान खान के बड़े चहीते हैं, ना जाने पता नहीं क्यों, मुझे आज तक समझ नहीं आता है कि ये आदित्य पंचोली के बेटे हैं या सलमान खान के बेटे हैं, सलमान इनको इतना साथ क्यों देते हैं, ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। अब ये ज़रीना वहाँ भी इस बात को कंफर्म कर सकती हैं, हम में से तो शायद कोई इस बात को नहीं कर पाएगा कंफर्म। अच्छा, उसके बाद आती है ये रोहिणी अय्यर। अब ये रोहिणी अय्यर कौन है? रोहिणी अय्यर का मैं बता दूँ, ये एक जर्नलिस्ट हैं, ये रेन ड्रॉप मीडिया को चलाती हैं। ये वही एजेंसी है, मैनेजमेंट कंपनी है जो सेलिब्रिटीज़ को करती है। इसमें दीपिका बहुत बड़े बड़े ऋतिक, दीपिका, यानी मेरे ख्याल से बॉलीवुड के सारे बड़े बड़े लोगों को ये जो हैं मैनेज करती हैं। तो ये इनकी बर्थडे पार्टी में भी गए हुए थे सूरज पंचोली, तो सूरज पंचोली भी रोहिणी अय्यर के बहुत करीब है। रोहिणी अय्यर ने बहुत सारे ब्लाइंड आइटम्स भी लिखे हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं ब्लाइंड आइटम्स नहीं लिखे सॉरी, यानी इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने सलमान खान के कहने पर शुरुआत की होगी। सैफ और करीना भी रोहिणी अय्यर के ही कंपनी में है। और जो स्मिता पारिक हैं सुशांत की फ्रेंड, वो भी यही बात कर रही थी कि रोहिणी अय्यर जो है सुशांत को बहुत ज़्यादा वो रखती थी, यानी परेशान रखती थी। तो एक ये भी, ये इसी तरीके से जो होता है ना, आहिस्ता 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 करके आप एक इंसान को बर्बाद करने लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, बात आती है ये, हाँ एक ये देख लीजिए, ये अभी हम इनकी सूरज की बात कर रहे थे, ये अपनी नाक पकड़ के खड़े हैं जिया खान के जनाजे पे। ये इन्होंने वही नाक पकड़ी हुई, इनको डर है, इनकी नाक तो कट गई है, तो अभी इससे पहले कि गिर जाए तो ये पकड़ के यहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अरबाज़ खान के ऊपर। ठीक है, अरबाज़ खान के ऊपर आते हैं और हम बात करते हैं अरबाज़ खान के ऊपर। अरबाज़ खान भी जो हैं, अगर आप लोगों को शायद पता हो, सिर्फ सलमान खान ही हिट एंड रन के केस में नहीं थे, इन्होंने भी 2012 में एक हिट एंड रन का केस किया हुआ है, जिसमें एक जो महिला थी उनका देहांत हो गया था और ये इसी तरीके से वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद 2019 में IPL पे ये सट्टा लगाते हुए पकड़े गए थे और इनको कवर अप दिया था किसी और ने नहीं, पुलिस कमिश्नर जो हैं हमारे परमवीर सिंह, उन्होंने इनको जो था इनको कवर अप दिया था और ये वहाँ से निकल गए थे। हालांकि ये रंगे हाथों पकड़े गए थे और इनके ऊपर बाकी काफ़ी केस भी बना था, लेकिन बाद में इनको रिहाई मिल गई थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ कि दिशा सालियन का अगर हम बात करें, अब दिशा सालियन की मैं बात करती हूँ क्योंकि सारा कुछ सलमान खान से ही जुड़ा हुआ है, तो मैं बात करती हूँ। दिशा सालियन एक मैनेजमेंट कंपनी थी जिसमें सेलिब्रिटीज़, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स वगैरह के जो बड़े बड़े जाने माने नाम होते थे उनको मैनेज करती है कॉर्नरस्टोन। तो उसके जो ऑनर हैं वो हैं बंटी साजिदा। अब बंटी साजिदा कौन है? ये हैं सोहेल ख़ान की जो वाइफ़ हैं, सोहेल ख़ान की जो वाइफ़ हैं सीमा, मेरे ख़्याल से उनका नाम है सीमा साजिदा, ये उनके भाई हैं और ये सलमान खान के बहुत बड़े राजदार हैं। उनकी जो बीइंग ह्यूमन NGO है उसके बहुत बड़े राजदार हैं। इन्होंने इनको भी डेट किया है, ये जो हमारी हैं सोनाक्षी साहिबा, इनको भी इन्होंने डेट किया है। अच्छा, जो कॉर्नर स्टोन है वो किस टाइप के लोगों को मैनेज करता है? कॉर्नर स्टोन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मैनेज करता है, जिसमें से
स्पोर्ट्स में जो हैं ये विराट हैं, फिर रोहित शर्मा हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं हाँ अच्छा, रोहित शर्मा के बारे में मैं एक और बात बता दूं कि रोहित शर्मा की जो शादी हुई हुई है वो भी बंटी साजिदा की फ़र्स्ट कज़न से हुई हुई है, जो राधिका नाम है शायद इनका, राधिका साजिदा है ये हैं। अच्छा, उसके बाद जो है कॉर्नरस्टोन और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जो है स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को जो है वो मैनेज करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको करते हैं। उसके अलावा इंडियन वुमेन जो है स्पोर्ट्स में जितनी भी हैं, जिसमें सानिया मिर्ज़ा है, दीपिका कार्तिक हैं जो स्क्वॉश की हैं, उसके बाद एक ये रेसलर हैं विनेश नाम है उनका, विनेश फोगट, पता नहीं मुझे सही उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये इन सबको जो है मैनेज करते हैं। और क्या कहते हैं, इसी वजह से जो दिशा सालियन थी वो सुशांत से भी मिली थी, क्योंकि कॉर्नर स्टोन उनको जो है वो लेना चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद 2019 में जो ये पकड़ा गया था रंगे हाथों अरबाज़ खान, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बीइंग ह्यूमन जो इनकी जो बीइंग ह्यूमन एनजीओ है, ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी सट्टेबाजी की एनजीओ है। एक तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इनका जो है इनकी इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा इनका जो दूसरा बड़ा काम है वो है ये लोग सट्टेबाजी लगाते हैं आईपीएल के सारी जो आईपीएल की क्रिकेट मैचेस हैं उसमें लगाते हैं। और इन दोनों इनकी जो बीइंग ह्यूमन की जो सट्टेबाजी के ऑपरेटर्स हैं, मेन ऑपरेटर्स, वो अरबाज़ खान हैं और बंटी साजिदा हैं। तो बंटी साजिदा ने इसीलिए ही वो ज़्यादातर क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर करते हैं। और एक और बात ये मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के मैच के बाद ही बंटी साजिदा ने अनुष्का को विराट कोहली से मिलवाया था, और अनुष्का तभी इनसे मिली थी। आप लोगों को याद होगा एक दफ़ा ये बिग बॉस में आई थी, तो विराट कोहली और अनुष्का के बीच में कुछ अनबन हो चुकी थी, उनका ख़त्म हो चुका था, ये कहा जा रहा था कि इनका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया है। तो सलमान खान ने उस बिग बॉस ही के प्रमोशन के बीच में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है अनुष्का को फोर्स कर रहे थे कि दोबारा हो जाओ, विराट तुम्हें बड़ा पसंद करता है, वो तुम्हें बड़ा चाहता है। उसके बाद ये दोनों का पैचअप हो गया था और उसके फ़ौरन बाद ही कुछ टाइम में इनकी शादी भी हो गई थी। तो इन्होंने इनको मिलाया था। और ये जो राधिका है, ये जो इनकी ऋतिका साजिदा जो है, ये भी रोहित शर्मा से बंटी साजिदा ही की वजह से मिली थी। तो ये सारे जो एक है ये सब एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं। और जो बीइंग ह्यूमन एनजीओ है वो ना मनी लॉन्ड्रिंग ना आईपीएल बैटिंग, इन सब चीज़ों के अलावा ये एक बहुत ही, यानी क्या कहते हैं, मैं किस तरीके से बोलूँ, ये एनजीओ जो स्टार्ट की गई थी 2007 में, सलमान खान के जो पिता हैं उन्होंने ये स्टार्ट करवाई थी सलमान खान के इमेज को सही करवाने के लिए। क्योंकि उससे पहले सलमान खान के ऊपर कई सारे केसेस आ चुके थे, अगर आप लोगों को याद होगा कि सलमान खान के एक करके कई सारे जो केसेस थे वो बनना शुरू हो गए थे, जिसमें से एक तो हथियार का केस था जो 98 का था, फिर एक ब्लैक बक का केस था, एक गज़ैल केस था 98 में, फिर हिट एंड रन उनका जो बहुत ही फेमस 2002 का केस है। अंडरवर्ल्ड से इनके कनेक्शन थे यहाँ पे, अगर आप लोगों को पता हो कि ये जो है अंडरवर्ल्ड से इनका बहुत अच्छा तरीके से ताल्लुक़ रह चुका है। इनकी बहुत सारी फिल्म्स जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के पैसों पे बनती रही हैं, अभी तक बनती रही हैं। यहाँ तक कि ये जो तीनों भाइयों के प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, सलमान को तो चलें छोड़ें शायद इतना नहीं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल फ्लॉप एक्टर्स रह चुके हैं, इनके पास कोई भी एसेट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एक बहुत सक्सेसफुल दोनों प्रोडक्शन कंपनीज चला रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये ब्लैक मनी जो होता है उसको लेकर उसको फिर वाइट मनी करते हैं। तो इनको पैसा जो मिलता है वो बड़े बड़े डॉन्स ही का मिलता है, ऐसे नहीं मिलता, वरना ये फिल्म्स नहीं चल सकती। तो इनका तो आप लोगों को पता ही है कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था एक, बल्कि इनकी और रानी मुखर्जी की एक फ़िल्म थी चुपके चुपके, वो बल्कि काफ़ी टाइम तक जो थी उसके ऊपर कोई ना कोई इशू रहा था कि उसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा था और ये और वो। तो ये सारे जो केसेस थे ये होने लग गए थे। फिर इनका सलमान खान का ऐश्वर्या के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ का भी जो केस आया था कि वो उनको फ़िज़िकली अब्यूज़ किया करते थे, वो 2004 का केस था। उसके बाद विवेक ओबराय का उन्होंने जो करियर बर्बाद किया वो केस था। तो वही सारे केसेस के चलते 2-3 साल के अंदर अंदर सलमान खान के जो पिता थे उन्होंने सलमान खान को कहा था कि आप बीइंग ह्यूमन एक एनजीओ खोल लें। तो वो ऊपर से देखने को एक एनजीओ है, बड़ी इनकी जो यानी ये बेकार बिल्कुल एनजीओ है, असल में इसमें कोई भी एनजीओ वाला काम नहीं होता। इसमें सारा जो काला धंधा होता है, ब्लैक मनी होता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। और जितनी इनकी खुद के सलमान की एसेट्स हैं वो सारा जो फिल्म का पैसा होता है, इनकी जितनी फिल्म का ये पैसा होता है ये बीइंग ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर आप लोगों को पता हो कि एनजीओ की में जितना भी पैसा होता है, जो भी उसका फ़ंड होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो ये टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह से बचने के लिए ये काम करते हैं।
अच्छा, अब सलमान खान के जैसे केसेस का मैं आपको बता ही रही हूँ, तो मैं और भी केसेस उनके ऐड कर दूँ कि सिर्फ ऐश्वर्या या विवेक ओबराय ये सारे केसेस के अलावा भी इन्होंने सुभाष घाई को भी थप्पड़ मारा था 2008 में। ये एक बहुत बड़ा केस था। फिर जहाँ हम सबको सपोर्ट करने की बात करें, याकूब मेमन को इन्होंने बड़े खुले में सपोर्ट किया है। तो इसके ऊपर भी इनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है 2015 में लगा हुआ है, जो 2017 के अंदर इन्होंने अरिजीत सिंह के साथ किया था। ये एक मेरे ख्याल से कोई अवार्ड शो सलमान खान होस्ट कर रहे थे, तो अरिजीत को इन्होंने स्टेज पर बुलाया है। शायद अरिजीत जो थे वो कोई अवार्ड जीते थे, तो वो थोड़ी देर में आए। तो जब वो ऊपर स्टेज पर आए तो सलमान ने इनको कहा कि आप लग रहा है सो गए थे, यानी पता नहीं सो गए या क्या हुआ, जागते तो रहो। तो उन्होंने इनको जवाब में दे दिया था अरिजीत ने कि जब आप ऐसा शो होस्ट करेंगे तो किसी को भी नींद ना आ जाएगी। तो वहीं से लेके इन्होंने इनको इतनी छोटी सी बात जो थी वो इनको बुरी लग गई थी, और उन्होंने इनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया बहुत बुरे तरीके से। हम सबको पता है कि कितने बुरे तरीके से करियर बर्बाद किया है। जहाँ एक और बात आ रही है, इन्होंने AR रहमान के करियर को भी ख़त्म किया बॉलीवुड से। इन्होंने सोनू निगम के भी गानों को डब्ड करवाया। सोनू निगम ने तो खैर अभी 2020 में इनके ऊपर आरोप लगाना शुरू किए हैं। एक पूजा मिश्रा जो मेरा ख़्याल से बिग बॉस 5 की कंटेस्टेंट थी, इन्होंने इनके पूरे परिवार के ऊपर रेप का केस लगाया, इनको अक्यूज़ किया है कि इसमें उनके पिता और उनके दोनों भाई और सलमान सब जो हैं शामिल रह चुके हैं। इसके बाद इन्होंने एक साहिल खान होते थे, उनके करियर को डिस्ट्रॉय किया था, और वो साहिल खान बहुत इस बारे में बता भी रहे हैं। इन्होंने भी मेरे ख्याल से साहिल खान ने 2020 में इस बात को बताना शुरू किया था। उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी, बहुत प्रॉपर बिल्ड थी, सब कुछ था। तो एक मैगज़ीन था, उसमें साहिल खान का नाम सलमान खान के साथ ही जोड़ा जा रहा था कि एक और न्यू खान जो है वो बॉलीवुड टाउन में, बी टाउन में आ गए हैं, जिनकी बॉडी सलमान खान से की तरह की है, कुछ इस तरह था। तो उनको वो चीज़ बहुत बुरी लग गई थी कंपैरिजन, तो वहाँ से उनका करियर बर्बाद जो था करवा दिया था। फिर दबंग की जो डायरेक्टर हैं अभिनव कश्यप, उनका करियर इन्होंने बर्बाद किया। और उन्होंने जिया खान का तो हम सबको ही पता है कि उन्होंने जिया खान के केस में कितना कबाड़ा किया है जिया खान का। तो जिया खान की ज़िंदगी को बर्बाद करने में इनका पूरा हाथ है। इन्होंने अपने जो इनके बेटे हैं इनको पूरा सपोर्ट किया है, और सुशांत को तो खैर इन्होंने जो बुली किया है वो बुली किया ही किया है। तो ये सारी जो चीज़ें थी इनके ऊपर जो थी वो रहीं। अच्छा, उसके बाद जो है यही सारी मेरे ख़्याल से इसमें जो है सारी चीज़ें थी। तो ये सारा जो केस है इनका, और बाकी हमें ये पता है कि ये बहुत ही बड़े जो हैं क्या मैं बोलूँ, लड़कीबाज भी हैं। यानी ये किसी को छोड़ते नहीं हैं। इनकी इंडस्ट्री में, इनके घर में जो रात को पार्टीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, इसमें सारी लड़कियाँ जो आती हैं, चाहे वो मिस वर्ल्ड हों, मिस यूनिवर्स हों, किसी भी ब्यूटी कंपटीशन को जीत कर आई हों, मॉडल्स हों, कोई भी हों, वो इनकी पार्टी में इसीलिए आती हैं कि वो इनके साथ कुछ ना कुछ करके किसी भी तरीके से कोई ना कोई छोटा रोल मिल जाए। तो ये सारी जो है ये इनकी एक बहुत अजीब सी ट्विस्टेड किस्म की ज़िंदगी है, और ये बहुत ही ज़्यादा इनको जो भाई कहा जाता है वो इसी वजह से कहा जाता है कि इनका दाऊद के साथ डायरेक्ट लिंक है, और ये बॉलीवुड के अंदर उसी लेवल पर हैं। तो इनको ना कोई हाथ लगा सकता है। इनका जो केस था ख़ास तौर पे जो जिया के केस में, तो बाकायदा एविडेंस भी हैं, CCTV फुटेज भी निकाल ली गई थी CBI ने, लेकिन CBI के ऊपर प्रेशर आ गया था, सलमान खान का ही प्रेशर आया था, जिसकी वजह से CBI ने जो जांच थी वो रोक दी थी, और फुटेज होने के बाद सारे सबूतों के बावजूद भी जिया खान के केस को बंद कर दिया गया। तो अभी भी जो दिशा सालियन के केस में अरबाज़ और सोहेल का नाम आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। और अरबाज़ और सोहेल के नाम पे यहाँ मैं एक और बात भी बता दूँ कि ये जो है ये एक ट्वीट है, ये सुशांत की जो सुशांत की बहन के हस्बैंड के फादर हैं। तो वो बता रहे हैं कि उनकी बेटी को जो है बाबा सिद्दीकी का हम सबको पता है कि ये जो है बाबा सिद्दीकी का बहुत ज़्यादा गहरा लिंक है सलमान खान से। इन्होंने सलमान खान का बहुत साथ दिया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं ज़िशान सिद्दीकी, वो सलमान खान के बहुत बड़े फ़ान हैं, और बाबा सिद्दीकी ने सलमान का हर चीज़ में साथ दिया है। जितने केसेस रहे हैं, हिट एंड रन या जो भी हैं, इन्होंने इनको इस केसेस से निकलवाया है। तो ये बाबा सिद्दीकी की कार या कोई MLA थे, वो इस केस को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं सुशांत के केस में। और सुशांत ही सलमान ही की जो कोई थे, उन किसी भी तरीके से उनकी जो बेटी हैं, जो कि मेरा ख़्याल से सुशांत की बहन की ननंद होंगी, तो उनकी गाड़ी को उड़ाया गया या कुछ किया गया, यानी कोशिश की गई है, जिसमें वो लोग खैर कामयाब नहीं हुए। तो ये सारा जो था, ये सलमान खान का इस केस से बहुत बड़ा लिंक है। सलमान खान इस केस में बहुत, हाँ, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रेन ड्रॉप मीडिया जो रोहिणी अय्यर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें अभी कहा जा रहा है कि
ये जो बेबी पेंगुइन है ये रेन ड्रॉप मीडिया को हायर करने वाले हैं अपने लिए, और ये रेन ड्रॉप मीडिया जो है वो पूरी पीआर कैंपेन चलाएगी युवा सेना के लिए, शिवसेना से ज़्यादा युवा सेना के लिए और बेबी पेंगुइन के लिए, कि वो किस तरीके से अभी आने वाले जितने भी जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं इंडिया में, वो इनकी जो महाराष्ट्र में जो सरकार है वो किस तरीके से उसको करेगी, तो उसके ऊपर जो पूरी पीआर कैंपेन है वो चलाई जाएगी। और रेन ड्रॉप मीडिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, तो आप देख लें, अगर आप रेन ड्रॉप में नाम जाके चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ हैं। वही जो है सुशांत के केस में डे वन से बकवास कर रहे हैं। एकता कपूर भी रेन ड्रॉप मीडिया के अंदर हैं, दीपिका भी हैं, सैफ भी हैं, करीना भी हैं, हुमा कुरैशी भी हैं, बहुत सारे जो हैं, अक्षय कुमार की जो वाइफ हैं वो भी उस इसी में हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रेन ड्रॉप, ऋतिक रोशन हैं। तो जो जो इस केस के अंदर नहीं बोल रहे और जो इस केस के ख़िलाफ़ शुरू से बोल रहे हैं वो रेन ड्रॉप मीडिया की हैं। तो ये सब जो लोग हैं अब ये दोबारा से जुड़ जाएंगे और ये शिवसेना के लिए ख़ासतौर पे बेबी पेंगुइन की इमेज को क्लियर करने में लग जाएंगे। तो ये सारी बात थी, ये सारा इनका केस था। सलमान खान की तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वीडियो लंबी होती जाएगी। मैंने अभी जितना भी इनके ऊपर बात की है, जितनी भी इनके ऊपर जो बात की है वो इसी ही चीज़ से रिलेटेड बात की है जो सुशांत का कहीं ना कहीं जिससे लिंक रहे। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं नहीं गई इनके ऊपर, इनकी एनजीओ के ऊपर भी बहुत डिटेल में हम नहीं गए, जा सकते हैं, लेकिन अभी जो मेरा जो मकसद था वो सिर्फ यही था कि हम इनके ऊपर सुशांत के हिसाब से बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।